जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसी मल्टी में। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का विषय हमारा उत्तराखंड के गढ़वाल में पवार वंश का इतिहास। इससे संबंधित हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभासार ग्रंथ की रचना की? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मौलाराम, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुदर्शन शाह। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमार या पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है कनकपाल, अजयपाल, महिपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कनकपाल। पंवार वंश या परमार वंश का संस्थापक माना जाता है कनकपाल को। किसने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में गढ़वाल नरेशों का परमार वंश को ही माना है? तो इसका सही इसमें ऑप्शन है दोस्तों भक्त दर्शन, मौलाराम, शिवदत्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों भक्त दर्शन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गढ़वाल के इतिहास के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी, भजन सिंह, गणेश सिंह वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरि सिंह रतूड़ी। हरि सिंह रतूड़ी पुस्तक गढ़वाल के इतिहास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गढ़वाल वर्णन के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी, आत्मचंद, रतनचंद या इनमें से कोई नहीं। तो इस पुस्तक के भी लेखक हैं दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी। इससे पहले गढ़वाल के इतिहास के लेखक थे हरिकृष्ण रतूड़ी और इनके द्वारा ही लिखी गई गढ़वाल वर्णन। गढ़वाल के इतिहास और गढ़वाल वर्णन के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। राहुल संकीर्त्यानंद पंवार वंश का संस्थापक मानते हैं कनकपाल, अजयपाल, भारतीचंद, विक्रमचंद। राहुल संकीर्त्यानंद पंवार वंश का संस्थापक मानते हैं अजयपाल को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता हैं सूरवीर सिंह, बालकृष्ण शांति भट्ट, हरिकृष्ण रतूड़ी या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो दोस्तों तो आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बालकृष्ण शांति भट्ट। गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता हैं बालकृष्ण शांति भट्ट। पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी थी भैरवगढ़ी, चांदपुरगढ़ी, कोटलगढ़ी या पातालगढ़ी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चांदपुरगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, इनके शासनकाल में पंवार राजाओं ने पहली बार अपनी राजधानी परिवर्तन की और चांदपुरगढ़ी के स्थान पर श्रीनगर गढ़वाल को राजधानी बनाया। ऑप्शन है सोमपाल, विग्रहपाल, अजयपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजयपाल। अजयपाल के शासनकाल में पंवार राजाओं ने पहली बार अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी के स्थान पर श्रीनगर को बनाया। किस राजा को गढ़वाल क्षेत्र की 52 गढ़ियों ठुकराइयों को विजित कर एक विशाल गणराज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? आपके ऑप्शन है अजयपाल, सज्जनपाल, बलभद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजयपाल। अजयपाल को गढ़वाल क्षेत्र की 52 गढ़ियों को विजित कर एक विशाल गणराज्य की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। समस्त गढ़ों को जीतने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर संबोधित किया है राय बहादुर पातीराम या बालकृष्ण शांति भट्ट या कवि मौलाराम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राय बहादुर पातीराम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि भरत कृत इस ग्रंथ में अजयपाल की तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम एवं इंद्र से की गई है। इसके ऑप्शन है मानोदय, चंद्रोदय, राज्योदय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मानोदय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अजयपाल की तुलना महान मौर्य सम्राट अशोक से की है? प्रोफेसर मदन चंद, प्रोफेसर अजय सिंह रावत, प्रोफेसर यशवंत कटोच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोफेसर अजय सिंह रावत। इन्होंने अजयपाल की तुलना महान मौर्य सम्राट अशोक से की है। अगला क्वेश्चन है तांत्रिक विद्या की पुस्तक सांवरी ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में अजयपाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवपाल, आदिपाल, देवपाल, आदिनाथ, राजपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आदिपाल। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन राजा माना जाता है? सहजपाल, राजपाल, देवपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सहजपाल। शाह उपाधि लगाने की परंपरा का प्रचलन संभवतः प्रारंभ किया देव ने, विजय ने, बलभद्र ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बलभद्र ने। बलभद्र ने शाह की उपाधि लगाने की परंपरा का प्रचलन संभवतः प्रारंभ किया, बलभद्र शाह। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर 1608 का अंतिम शिलालेख एवं इस स्थल के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख उत्कीर्ण करने वाले राजा माने जाते हैं। ऑप्शन है इसमें मानशाह, बलभद्र शाह, त्रिमल चंद, या इनमें से कोई नहीं। इसका माना जाता है दोस्तों मानशाह को। इसका आंसर है मानशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर डबराल ने रानी कर्णावती का साम्य इस नाम से किया है? वीरांगना, हट्टी कट्टी रानी, नाक काटी रानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नाक काटी रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खल्ली तुल्ला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खली तुल्ला के नेतृत्व में गणराज्य पर मुगल आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1775 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1755 ईस्वी, या 1655 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1655 ईस्वी। 1655 ईस्वी में खली तुल्ला के नेतृत्व में गणराज्य पर मुगल आक्रमण हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में वर्णित है कि पांवटा से 6 मील की दूरी पर स्थित किस स्थल पर गढ़ नरेश और सिख केसरी के मध्य युद्ध हुआ था? भैंगणी, त्रिशूल, कालकूट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भैंगणी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की भांति किस गढ़ नरेश का दरबार भी 9 रत्नों से सुशोभित माना जाता है? फतेह शाह, मानशाह, बलभद्र शाह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फतेह शाह। किसने गढ़ नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया? मोहन सिंह, शिवदत्त जोशी, हर्षदेव जोशी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन चंद ने अपने भाई लाल सिंह की सहायता से 1786 के किस युद्ध में हर्षदेव जोशी को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया? पालीगांव, मल्लीगांव, उल्कागढ़, या पेंडलस्यू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पालीगांव। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़ नरेश एवं गोरखों के मध्य अंतिम और निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा? किस स्थान पर हुआ? खुड़बुड़ा, चमुआ, बाराहाट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों खुड़बुड़ा के मैदान पे। ये थे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।